अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अदील है और आज लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, आज हम लेक्चर नंबर 4 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप को कवर करेंगे। इसमें बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग होती है, मल्टी लेवल लिस्ट होता है, इंडेंट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बुलेट्स को। बुलेट्स को सादा लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक यहाँ पर एक लिस्ट बना कर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ फ्रूट, बल्कि मैं थोड़ा सा ये जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये फ्रूट्स की लिस्ट हम बनाते हैं, सादा लिस्ट। तो यहाँ पर बुलेट्स को ले देते हैं। आपको जो लिस्ट अब जो चीज़ मुंतखब करते हो, यहाँ पर जो भी बुलेट्स, जिस किस्म का भी बुलेट्स आपको चाहिए हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। चलो, तो फ्रूट के नाम एप्पल, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, मैंगो, ठीक है। अब ये मैंने मिसाल के तौर पर ये फलों के नाम आपके सामने पेश कर दिए, ठीक है। अब अगर यहाँ तक आपकी लिस्ट है, तो मिसाल के तौर पर आपकी लिस्ट यहाँ तक थी, आपने इसको ख़त्म करना है। तो अब क्या करोगे, इंटर के बाद जैसे आप इंटर का बटन दबाते हैं तो आपका जो तीर का निशान है, अगला तीर का निशान आ जाता है। तो आप क्या करोगे, दोबारा जब आप इंटर दबाओगे, एक बार इंटर दबाया तो आपका बुलेट आ गया, दोबारा इंटर दबाया तो बुलेट ख़त्म, ये लिस्ट ख़त्म हो गई। एक और लिस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर एक और है, बल्कि इस बार मैं आपको एक और बल्कि सब्जेक्ट्स की मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर एक और बुलेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस बार इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र भी आए और पता भी चले कि ये हो बनाते कैसे हैं बुलेट लिस्ट को। तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश, इंटर का बटन दबाया तो अगला जो है बुलेट आ गया, उर्दू, ठीक है, उर्दू के बाद इस्लामियात, इसके बाद मैथ, ठीक है, मेरे ख्याल में काफ़ी है, ठीक है। इसकी समझ मेरे ख्याल में आपको आ गई होगी, ठीक है। ये पहला जो आपका ये सारे ये जो ऑप्शंस है या बटन्स हैं, आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो ये इसकी समझ तो आ गई होगी, इसकी बुलेट्स की, ठीक है। ये सादा सिंपल लिस्ट बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग को, यानी किसी चीज़ को नंबर वाइज बना देना। यानी इसमें आप नंबरिंग जो होती है, जब फेरिस्त को नंबर के साथ तरतीब देना हो तो नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं डेली रूटीन पर एक लिस्ट आपके सामने बनाता हूँ, डेली रूटीन, ठीक है। बल्कि आते हैं इधर, रूटीन में क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर मैं ये नंबरिंग लगाता हूँ। आप कोई भी नंबरिंग लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने ये नंबरिंग लगाई, ये अगर ये लगाना चाहते हो तो ये होगा, ये लगाना चाहते हो तो ये होगा। आप यहाँ पर कोई भी, मैंने सेलेक्ट किया है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर डेली रूटीन में क्या होते हैं, सुबह वेक अप, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, गो टू कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज। चौथे नंबर पर क्या होता है, स्टडी, ठीक है। ये डेली रूटीन की मैंने आपके सामने लिस्ट बनाई, आपको उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे और कुछ नहीं लिखा, यहाँ तक आपकी लिस्ट थी बस। तो आप क्या करोगे, एक एक बार आपने इंटरनेट ये इसको
इंटर को प्रेस किया तो नंबर 5 आया, लेकिन जब दूसरी बार प्रेस करोगे तो आपकी लिस्ट खत्म, यहाँ तक है। ठीक है। ये तो मैंने नंबरिंग के बारे में आपको बताया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और लिस्ट में, आप इसी लिस्ट को मैं थोड़ा सा और भी एक मुख्तलिफ अंदाज से, बल्कि जो हिंट से है, ये जो 1 2 3 4 है, मैं कुछ रोमन हिंट से लिखता हूँ। ठीक है। पहले नेम ऑफ कंट्रीज। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 नहीं, बल्कि ये सेलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान, टर्की, ईरान। ठीक है। ये मैंने आपको समझाया कि किस तरह ये लिस्ट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको इस लिस्ट की समझ आई होगी। इस तरह आप और भी बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो। इसमें और भी ये सिर्फ ये नहीं कि 1 2 3 है, या ये जो आपके ये नीचे जो रोमन है मेरे ख्याल में। इसके अलावा इसमें और भी अक़साम है, ऐसे नहीं है। ABCD भी है। ठीक है, ऐसे नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाया है, समझाने के लिए मैंने आपको ये किया है। Ctrl+A, और ये अब हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। ठीक है। अब हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाएंगे। मल्टी लेवल लिस्ट जो है, जब फेरिस्त में सब पॉइंट्स के अंदर मजीद पॉइंट्स बनाने हों, यानी आप ये जो हम अ, इम्तिहानी पेपर्स में देखते हैं, उसमें आपको मल्टीपल, जिसे MCQs कहा जाता है, MCQs जो होता है। ठीक है। MCQs जो होता है ना, MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो अब जो सा होता है, वो इसमें यही मल्टीपल लेवल इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं आपको इस मल्टी लेवल लिस्ट की मिसाल दे देता हूँ। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। आपको इंशाल्लाह जैसे ही मैं अब ये बल्कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट में, वहाँ ये वाला। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट करो आप MCQs बना रहे हैं। The capital of Pakistan, एक मिनट, इज, ये खाली जगह, फिर इंटर। फिर क्या करना है, टैब दबाना है। इंटर दबाया तो फिर 2 नंबर 2 शुरू होगा, लेकिन इंटर के बाद आपने क्या करना है, टैब बटन को दबाना है। तो अब इसमें क्या है, जूस आएंगे। आपका जो पहला जूस है उसमें मैं अब लिखता हूँ लाहौर। फिर आपने क्या करना है, बल्कि बल्कि इसके बाद लाहौर आपने लिख लिया, फिर इसके बाद इंटर का बटन दबाना है। लाहौर के बाद क्या है, कराची। कराची, फिर इंटर का बटन दबाना है। इस्लामाबाद, फिर पेशावर। आप इनमें से आपको, देखो देखो ई तक आया, लेकिन दोबारा इंटर दबाने, दोबारा आपने इंटर दबाया। आप आपका जो है एक ये जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था, पहला वाला खत्म हो गया। अब दूसरा है नेशनल लैंग्वेज ऑफ
इज, फिर अपने क्या करना है, शिफ्ट को दबाना है, ऊपर अंडरस्कोर या माइनस का निशान है उसको प्रेस करना है, ठीक है। माइनस नीचे शिफ्ट और ऊपर उसका माइनस का जो निशान है या अंडरस्कोर है उसको प्रेस करना है। क्या हो गया, ये आपका ब्लैंक बन गया। नीचे फिर आपने करना क्या है, फिर आपने इंटर को दबाना है। इंटर को दबाने से आपका आया 3, लेकिन फिर टैब का बटन दबाना है ताकि फिर यहाँ ABCD यानी जूस शुरू हो जाए। तो ए जूस में क्या है, यानी पाकिस्तान की कौमी जबान कौन सी है, हिंदू है, हिंदू है, इंटर, एक मिनट, इंटर, अ, सराइकी है, अ, पश्तो है, या फिर उर्दू है। जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को खाली जगह में लिखना है, ठीक है। यही यही वो चीज है, यही वो चीज है अ, जिसको आपने समझना था, ठीक है। मैंने आपको समझाना था और आपने समझना था। मेरे ख्याल में आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया किस चीज़ के बारे में, मल्टी लेवल लिस्ट, बुलेट्स, मल्टी लेवल लिस्ट। और एक और मिसाल भी मैं दे सकता हूँ, कंट्रोल प्लस ए, ख़त्म। और इस लिस्ट को भी, ठीक है। एक मल्टी लेवल लिस्ट को, इसी लिस्ट को, ठीक है, यहाँ पर इसी को, हाँ, इसी लेवल लिस्ट को, और भी इसी लेवल लिस्ट को, बल्कि ये तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में, हाँ, ये है, ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है, एक यही है, हाँ यही है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसमें 1 2 सिर्फ ABCD तक महदूद है बात, ये आपको मैं बता दूं, या 1 2 3 है। इसमें बाज़ औक़ात सिर्फ ये नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए इसमें एक और चीज़ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मल्टी लेवल लिस्ट इस तरह भी हो सकता है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिर बायो नहीं, गलत लिखा मैंने, सॉरी, लॉजी, बायोलॉजी। अब इंटर दबाओ, इंटर आपने प्रेस किया, लेकिन ये 2 शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, टैब का बटन दबाएंगे। टैब के बटन में लिखेंगे बायोलॉजी, इसमें लिखेंगे बॉटनी, ठीक है, फिर एंटर जूलॉजी, ठीक है। अब क्या है, ये भी हमने लिख लिया। तो अब हम चेक करते हैं इंटर, अब क्या है, ये समझो कि बॉटनी है, फिर जो द स्टडी ऑफ सॉरी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ एनिमल, सॉरी, एनिमल्स। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि 1 2 3 है या ABCD है, इसमें ये इस तरह की लिस्ट भी बनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपने ऊपर एक लिखा, फिर ABCD, फिर ये नीचे रोमन जो जो है। तो ये मैंने आपको इस तरह भी समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। ये लिस्ट भी, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आई। अब अलाइनमेंट है, यानी मतन की तरतीब है या पैराग्राफ की तरतीब है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं, माय नेम इज पाकिस्तान इज कंट्री, ठीक है।
अब ये आपको नजर आ रहा है ये कि ये इसकी जो अलाइनमेंट है, यानी तरतीब जो है ये लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, इसी को हम बीच में कर सकते हैं, इसी को हम इस साइड पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये राइट साइड पर है यानी दाईं तरफ है। अब ये क्या है, ये मरकज में है, बीच में आ गया। अब ये क्या है, ये इस साइड पे आ गया। इस तरह पूरे मतन को, पूरे एक पैराग्राफ है उसको भी आप कर सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, मिसाल के तौर पर ये देखो, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल क्या है, ये लेफ्ट है। अब कंट्रोल प्लस आर में प्रेस करता हूं, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, ये बीच में हो गया। कंट्रोल प्लस ई, ये शॉर्टकट है। यहां से भी कर सकते हो और शॉर्टकट के जरिए से भी कर सकते हो। यानी पैराग्राफ को यहां रखना है, बीच में रखना है, दाईं तरफ रखना है, आप जहां पर रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है, इस यही इसकी यही है। अब ये क्या है, ये जस्टिफाई है। क्या है, जस्टिफाई है, यानी दोनों तरफ बराबर हो जाता है टेक्स्ट जो होता है। इसके लिए अगर हम, मैं आपको बता रहा हूं ना कि इसमें इज इक्वल टू RAND। अब ये जो है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल प्लस ए, थोड़ा सा इसका साइज इसका छोटा करते हैं ताकि समझ आ जाए। आपको समझ फिर नहीं आएगी ये ज़्यादा। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर कंट्रोल प्लस ए, हमने ऑल सेलेक्ट किया। अब हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट किया। एडजस्ट कौन सा करना है, जस्टिफाई, सिंपली जस्टिफाई हो गया। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल दोनों अतराफ से बराबर हो गया। कंट्रोल प्लस जेड, पहले देखो पहले कैसा था, ये ऐसा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस, इसका जो शॉर्ट है, इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस जे है, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया, बिल्कुल बराबर, इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर। अब कंट्रोल प्लस ए, इसमें और भी वो और भी ऑप्शंस हैं। ये देखो, लो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें फर्क आया। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस ए, मीडियम। ठीक है, इसमें टेक्स्ट के बीच थोड़ा सा फासला आ गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए। अब वाजे कंट्रोल हाई, बहुत ज्यादा फासला आ गया, देखो। ठीक है, ये जो टेक्स्ट के बीच में ये जो है ना फासला आ गया है। तो कंट्रोल प्लस जेड, पहले इसकी ये शक्ल थी, ये पैराग्राफ। अब देखो ना, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, ये जो पहले मैंने आपको समझाया था, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट पे आ गया, बीच में आ गया, और उस साइड पे दाई साइड चला गया, दाई दाई तरफ। ठीक है, अब अब हम आते हैं इस तरफ, कंट्रोल प्लस जेड। हाँ, ये अभी नॉर्मल हो गया है। तो अब आते हैं, ये तो आपने कर दिया। ठीक है, जस्टिफाई के बारे में बता दिया। ठीक है, जस्टिफाई के बाद लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग से लाइन के दरमियान फासला बढ़ाया बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ये जो लाइन स्पेसिंग है, इसके जरिए से आप क्या कर सकते हो, ये जो लाइन है इसके बीच जो ये स्पेस है, ये स्पेस, इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है आपका मेरा जो है 1.15 है, वो सेलेक्ट है। मैं जो ऊपर ये जो सेलेक्ट पैराग्राफ है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ये 1 पॉइंट इसको ये कर देता हूँ, ये बिल्कुल मिल गया है। इसका इस पैराग्राफ का फासला बिल्कुल वो हो गया है। अब ये जो है ना, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ, ज़्यादा फर्क होना चाहिए। हाँ, ये एक मिनट, वो ये आप ऊपर वाले को देखो, नीचे ये बीच में जो फासला है इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, थोड़ा ऊपर वाले को पर मैं थोड़ा ज्यादा फासला अब मैंने कम कर दिया था,
हालांकि पहले इतना कम नहीं था फासला, अब मैं फासला बढ़ा देता हूँ। ये बिल्कुल बढ़ गया है इसका फासला। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड, ये मेरे ख्याल में नॉर्मल हो गया। तो ये तरीकाकार था किस चीज़ का, लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस भी है, ऐड पैराग्राफ बिफोर, पैराग्राफ से पहले आपने करना है। ठीक है, ये क्या है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले, जब आप पैराग्राफ लिखते हो उससे पहले आप उसको कितना कर देते हो, नीचे कर देते हो। ठीक है, यानी यहाँ से अब उसका कितना फासला होना चाहिए। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको खत्म करना है। ये ऐसे ऑप्शन है। ये असल में होता क्या, ये स्पेस के वो खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं, ये जो स्पेसिंग वगैरह है, ये जो चीज़ें है, इनकी समझ आपको बाद में जब आपका हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया है, मेरे ख्याल में आपको समझ आई है। आप इस पर खुद अगर प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छी समझ आएगी। लेकिन अब डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, टेक्स्ट को अब जो इंक्रीज इंडेंट है, ठीक है, जो ये डिक्रीज इंक्रीज जो इंडेंट है, ये क्या करता है, ये करता है टेक्स्ट को दाएं तरफ आगे ले जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को दाएं तरफ आगे ले जाता है। अब थोड़ा सा हम वो करते हैं, ये हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ हो गया। हम इसको इंडेंट करते हैं, क्या इसके इंडेंट को कम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसे नहीं हो रहा। अब हम इंक्रीज कंट्रोल प्लस, एक मिनट में इसको सेलेक्ट करता हूं। अब हम इसके इंडेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। देखो दाई तरफ अंदर से वो हो रहा है। ठीक है, ये दाएं तरफ जा रहा है, यानी जो ये इंक्रीज इंटेंट है, ये आपके पैराग्राफ को बाएं से दाएं की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब देखो दोबारा से इसको समझने की कोशिश करो, देखो कहाँ जा रहा है। अब दोबारा से अगर हम ये प्रेस करेंगे तो देखो फिर वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये है इसका काम। इसके बाद कंट्रोल, देखो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक, ये भी आपको पता चल गया। अब आते हैं ये शेडिंग की तरफ, बल्कि बॉर्डर्स की तरफ। बॉर्डर्स की तरफ बॉर्डर लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, इस पैराग्राफ को, इस पे अगर मैं बॉर्डर लगाऊं, बॉर्डर आप नीचे वाला बॉर्डर लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये नीचे वाला बॉर्डर लग गया। अब मैं इनको इसको टॉप बॉर्डर लगाता हूँ। देखो टॉप बॉर्डर लग गया। ठीक है, इसको अब इसको मैं साइड वाला बॉर्डर भी लगा देता हूँ, लेफ्ट साइड वाला। ये देखो लेफ्ट साइड वाला बॉर्डर भी लग गया। ठीक है, अब मैं इसको राइट साइड वाला बॉर्डर भी लगा देता हूँ। ये बिल्कुल क्लोज हो गया। समझ आ गई, ये बॉर्डर लगाने के लिए होता है। या ये देखो इसके बीच में देखो यहाँ पर आपने नीचे इन दो पैराग्राफ के बीच अगर एक लकीर सी खींचनी है, बॉर्डर लगाना है, तो ये क्या करोगे, बॉटम बॉर्डर, आपको पता चल जाएगा। देखो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर के लिए होता है। ठीक है, अब हम आते हैं शेड। ये बैकग्राउंड को आपने वो करना है, कलर करना है। मिसाल के तौर पर इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको आपने कलर करना है, पेंट करना है। देखो ठीक है, एक होता है हाईलाइट। ठीक है, ये दोनों को समझने की कोशिश करो। हाईलाइट ये है जिस ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। एक मिनट, क्या हुआ है, एक होता है
ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, मिसाल के तौर पर ये है। अब देखो इन दोनों में फ़र्क है। ये देखो नीचे ये जो एक थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा-सा आप देख लेना, ये देखो ना, थोड़ा-सा ये देखने की कोशिश करो। ऊपर वाला देखो, इसमें वो ये देखो ना, ये जगह खाली है बीच वाली। ये सिर्फ़ डॉक्यूमेंट को, ये बैकग्राउंड है, पूरा ये हो गया है। इसमें ये खाली वो जगह नहीं है, ये जो आपको सफ़ेद लकीर लकीर आ रही है यहाँ तक, ये सिर्फ़ डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, ये टेक्स्ट को हाइलाइट किया है, बल्कि ये शेडिंग लगी हुई है। इसका बैकग्राउंड जो है, पूरा बैकग्राउंड इसका ये कलर हो गया है, पेंट हो गया है। तो इसमें ये बुनियादी तौर पर ये फ़र्क होता है, ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। अब आते हैं, ये भी आपको इसकी भी समझ आ गई, कंट्रोल प्लस ए। और हम अब जो समझने वाले हैं वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन किसे बोलते हैं? एक होता है राइट टू लेफ्ट और दूसरा होता है राइट टू लेफ्ट और दूसरा राइट टू लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट टू राइट। अब जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम उर्दू लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट यानी दाईं तरफ से बाईं तरफ। मिसाल के तौर पर इसको, पाकिस्तान इज माई कंट्री, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान इज माई कंट्री। ये जो है ना, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। ये क्या है, ये अंग्रेजी जिस तरह हम लिखते हैं, बाईं तरफ से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। अब मैं अगर इसी के इंटर अगर मैं इसके उर्दू में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर है, इसको करूंगा। तो अब मैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मेरी अंग्रेजी है, लेकिन मैं यहाँ पर आल्ट शिफ्ट, जो मेरे लेफ्ट साइड पर आल्ट शिफ्ट है, प्रेस करूंगा, तो ये देखो मेरी उर्दू ज़बान सेलेक्ट हो गई, ठीक है। उर्दू ज़बान सेलेक्ट हो गई, बल्कि मैं इसमें मैंने जमील नूरी स्टैलिक लगा दिया, ठीक है। ये देखो ना, ये ये जमील नूरी नस्तैलिक ये होता है, ये सेलेक्ट है, ठीक है। एक मिनट में एक दोबारा से लगाता हूँ। ये तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है, पाकिस्तान इज माई कंट्री। अब देखो, ये पहले इस अंग्रेजी में लिखे, अंग्रेजी वाला जो होता है वो इस तरफ से होता है, लेफ्ट साइड से। उर्दू वाला जो होगा वो राइट साइड से होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बल्कि दोनों कंट्रोल प्लस आल, यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कम कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखो, ये जो है ना, हम मैं कंट्रोल प्लस ए, एक कंट्रोल प्लस है इन दोनों को। अब मैं बताता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड पर है ना, ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये उर्दू है ना, अगर अब हम, तो ये इधर से ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मिसाल है, कंट्रोल प्लस ए। अब मैं इसको आल्ट शिफ्ट, आल्ट शिफ्ट, आल्ट शिफ्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी मैं ये इसके, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है। अब देखो, मैं जब टेक्स्ट लिखने की कोशिश करूंगा तो ये देखो ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, इंटरप्रेस करो, यहाँ से शुरू होता है, देखो यहाँ से शुरू है, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट करूंगा तो फिर देख लेना, ये देखो ना, ये यहाँ पर ये ब्लिंकर है, ब्लिंकर का ब्लिंक कर रहा है, ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये फर्क होता है। ये जब आप उर्दू लिखो, जब आपको उर्दू या अरबी या पश्तो या सिंधी लिखनी हो तो यहाँ से राइट राइट टू लेफ्ट ये सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो स्क्रिप्ट है या आप जो कुछ लिखोगे, जो कुछ टाइप करोगे, यहाँ से शुरू होगा। अगर आपने अंग्रेजी लिखनी है तो आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अभी हम ये सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा वो। अब आते हैं इस तरफ, ये क्या है, ये सोर्टिंग है, ठीक है। तो सोर्टिंग, तरतीब देना, ठीक है।
इसकी मैं बहुत ज़बरदस्त मिसाल अब देने वाला हूँ आपको, ठीक है? अ, अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम पहले नंबर्स को नंबर्स की मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, फिर इंटर, फिर 2, फिर इंटर, फिर 6, फिर इंटर, फिर 7, फिर इंटर 8, फिर इंटर 9, एक मिनट, इंटर 9, फिर इंटर 12, फिर इंटर 20, फिर इंटर 15, इंटर 13, इंटर 18, इंटर 16, इंटर 17, ठीक है? अब इंटर 1, इंटर 4, इंटर 3, इंटर 5, इंटर 7, इंटर 8। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, इन सब नंबर्स को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है? अब ये क्या है कि हमने इन नंबर्स को तरतीब देना है। तरतीब दो किस्म की होती है, एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है असेंडिंग। यानी सबसे ऊपर अपने ऊपर एक छोटे डिजिट से शुरू करना है या बड़े डिजिट से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर आपका जो शुरू का हिस्सा होगा वो बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए या सबसे छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आपको पहले से देखो, यहाँ ये पता चल गया है, ये अब असेंडिंग में है। असेंडिंग का मतलब है कि ये 1 से शुरू होकर 20 तक पहुंचेगा। तरतीब से जो जो डिजिट्स या जो नंबर मिसिंग है वो नंबर्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर जहाँ पर आप यस करते हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा इसको हम और छोटा करते हैं मजीद। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दो बार मैंने लिखा है, 8, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13, 14, 15, ये 20 तक है, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक तरीकाकार होता है। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस ए, इन नंबर्स को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, अब इस बार मैं क्या करता हूँ, डिसेंडिंग, यानी जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है? और सबसे छोटा हिस्सा नीचे आएगा। अब देखो, 20, 18, 17, 16, 15, ये तरतीब है, ठीक है? इसमें एक सॉर्टिंग में एक और चीज़ है, अभी 1 मिनट में क्या होता है? हाँ, 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 1 मिनट। मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है? कुछ नाम लिखता हूँ, ठीक है? मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल में 1 मिनट थोड़ा-सा और भी लिखो ताकि थोड़ा-सा ए बी सी डी, ए बी सी डी तक। हम्म, हम्म, ठीक है? अब हम कंट्रोल प्लस ए हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर, अब ये क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है? अब डिसेंडिंग से शुरू है, हम क्या करेंगे, असेंडिंग करेंगे, यानी ए टू जेड करेंगे, ठीक है? देखो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? अब कंट्रोल प्लस ए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग करें, जेड से ए टू जेड या जेड टू ए। अब जेड टू ए करते हैं, ठीक है? डिसेंड करते हैं, अब देखो, जेड एच ए, कंट्रोल प्लस ए, ये सॉर्टिंग, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई सॉर्टिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें थी, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इन चीजों की समझ नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, मैं लास्ट चीज मेरे मैंने मिसाल के तौर पर, अब ये पैराग्राफ मार्किंग है, ये क्या है, इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। ये जब आप ये क्या करता है, ये आपके जो फॉर्मेटिंग है, जो हिडन फॉर्मेटिंग होती है सिंबल्स, वो क्या करता है, वो शो करता है।
जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपको बताता है कि आपने जो कुछ टाइप किया है उसके अंदर आपने कितनी बार इंटर इस्तेमाल किया है, कितनी बार आपने उसके स्पेस इस्तेमाल किया है, कितनी बार आपने टेप का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 बार इंटर इस्तेमाल करता हूँ, 3 बार, ताकि आपको अच्छी तरह से, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्या करता हूँ, 3 बार स्पेस इस्तेमाल करता हूँ, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद फिर इंटर, फिर यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं खुद जानबूझकर यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, टैब, क्या टैब, 1 2 3 4, गुड बाय, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस से अब मैं यहाँ पर मैं पैराग्राफ मार्क लगा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर यहाँ तक तो है, ये मार्क है, ये 2 बार में इसका मार्क का मतलब है कि 2 बार मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है किस चीज़ को, यानी यहाँ पर मैंने इंटर इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पर आते हैं, ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर थोड़ा-सा मैं कंट्रोल प्लस है, थोड़ा-सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसके साइज़ को, ठीक है। आपको अभी पता चलेगा, ये जो डॉट है ना, डॉट नज़र आ रहा है, ये स्पेस है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ मार्क, ये जो निशान आपको, ये सिंबल जो नज़र आ रहा है, ये इंटर है। यहाँ पर ये डॉट जो है, ये क्या है, ये स्पेस है। ये 1 2 कितने डॉट है, 1 2 3 4, ये 4 बार मैंने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर 3 बार इस्तेमाल किया है, क्या, स्पेस को, 3 डॉट से। यहाँ पर आई के बाद मैंने 1 बार स्पेस को इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ से फुल स्टॉप है, फिर यहाँ से मैंने इंटर इस्तेमाल किया है। एक इंटर मैं यहाँ से इस्तेमाल किया है, 2 इंच जिस तरह ऊपर एक इंटर, यहाँ से इंटर मारा है तो यहाँ आया हूँ, यहाँ से फिर इंटर मारा है तो यहाँ इंटर, यहाँ से फिर इंटर मार के यहाँ पहुँचा हूँ, फिर यहाँ से इंटर मार के मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। ये खैबर पुख्तूनख्वा मैंने लिख लिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, टेप का ये जो आपका ये तीर वाला निशान है, ये कब, इसका मतलब है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैंने टेप को इस्तेमाल, टेप बटन को जो आपके कीबोर्ड में होता है, उस टेप के बटन को इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने गुड बाय के बाद, गुड के बाद एक और क्या इस्तेमाल किया है, स्पेस इस्तेमाल किया, आखिर में फिर यही है। तो ये क्या है, ये इसको, ये हिडन जो फॉर्मेटिंग आपकी होती है, जो नजर नहीं आती। अब देखो, मैं इस फॉर्मेटिंग को हाइड करता हूँ, हाइड किया, मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने कितनी बारी वो इस तरह की कौन कैसी फॉर्मेटिंग की है, कितनी बार इंटर इस्तेमाल किया है, स्पेस कितना इस्तेमाल किया है, टेप कितना इस्तेमाल किया, तो यह मुझे दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज